हेलो गाइस। तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा दैट आई क्राइड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज। और जो सबका ड्रीम कॉलेज होता है, लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड समथिंग, उसी कॉलेज में आके फर्स्ट डे आई क्राइड। एंड मेरे पहले 2-3-4 दिन तो ऐसे गए थे कि मुझे कॉलेज ही नहीं करना, मुझे कोर्स ही नहीं करना। एंड मेरा पहला दिन कैसा गया था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the very first day when I entered the college, because मुझे पहले काफ़ी कॉलेज को लेके मिक्स थी कि गर्ल्स कॉलेज है, मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग होगा, लड़कियां बहुत टॉक्सिक होंगी, ये होंगी एंड एवरीथिंग। बट व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज तो मेरे कॉलेज के 2 गेट हैं, एक पहले आगे वाला गेट है, एक पीछे वाला गेट है। सो आई डिडंट न्यू कहाँ से एंट्री करनी है, तो जो ऑब्वियसली मेन गेट है वहाँ से मैंने एंट्री की। एंड मेरे को अपनी बिल्डिंग ढूंढते ढूंढते 3 साल लग गए, बिकॉज कॉलेज बहुत बड़ा है। तो व्हेन आई एंटर्ड तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी और मेरी बहन गए थे मेरे को कॉलेज छोड़ने। और जब तक मैं कॉलेज में थी तब तक वो दोनों बाहर बैठे हुए थे, मतलब वो दोनों बाहर बैठे हुए थे, बिकॉज उनको पता था कि काफ़ी डिप्रेशन से मैं है। तो ये मतलब मेरे को होता है मेरी लाइफ में, कभी कोई चेंज आता है ना तो मुझे काफ़ी उसके पहले 2 घंटे रोना होता है कि अब ये बदल रहा है, अब कॉलेज शुरू हो रहा है। तो इसलिए वो लोग गए थे मेरे साथ, वो बाहर बैठे हुए थे। तो बाहर बैठे, मैं अंदर गई और अंदर जाने के बाद मुझे कुछ पता नहीं, नया कॉलेज, किसी को जानती नहीं, इतना दूर, मतलब लिटरली इतना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, इतना दूर, किसी को जानती नहीं। और ऑब्वियसली एलएसआर की गर्ल्स, मतलब मैं काफ़ी वैसे झल्ली टाइप हूँ, एलएसआर की गर्ल्स थोड़ी वैसी हैं कि यू नो टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल द टाइम। मैं भी इंग्लिश में बात करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी मैं वैसी हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाती हूँ, मैं ऐसे इतना फॉर्मल नहीं रह पाती लोगों के साथ। बट वहाँ पर मुझे फॉर्मल रहना पड़ा लोगों के साथ, बिकॉज लोग फॉर्मल ही रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, नोबडी गेट्स फ्रेंडली टू ईजिली। तो अपने टाइप के लोग ढूंढना, अपने मतलब सर्कल के पागल जैसे लोग ढूंढना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हुआ। जो पहले दिन मैंने एंटर किया कॉलेज, मेरे को पहले अपनी बिल्डिंग ही मिल रही थी, मुझे सबसे पूछना पड़ा ये क्लास कहाँ है, क्लास कहाँ है। 3 घंटे बाद जाके मेरे को अपना बिल्डिंग मिली। और मैं जब उस बिल्डिंग में मैं गई, मतलब मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी, तो मैं ऊपर पहुँच गई एक डेंजर एरिया, मतलब वाली का था डेंजर डोंट एंटर समथिंग कुछ एरिया था। तो अगर मैंने उसको ओपन किया और उसमें से इतनी हीट निकली कि मतलब मैं जल जाऊँगी। मैंने जब उसको बंद करके मैं नीचे भागी एंड देन आई आस्क्ड समबडी कि कहाँ है, तो वो मुझे पूरा क्लास तक लेकर गए। एंड तब तक क्लास शुरू हो गई थी एंड इट वॉज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी टू एंटर द क्लास व्हेन द क्लास। अभी तो मैं ऐसे निकल जाती हूँ, अब तो बहुत फ्रेंडली हो गया, अब तो मैं घुस जाती हूँ कहीं। लेकिन पहले दिन दिस टीचर वॉज टीचिंग, द प्रोफेसर वॉज टीचिंग एंड आई एंटर द क्लास। और क्लास में एंटर करने पर मुझे पता चला कि क्लास में मेरे लिए सीट ही नहीं बची है। तो मैंने एक दूसरी क्लास से सीट लेकर आई और मुझे नहीं पता था कि सीट को उठाना है, तो मैं सीट को घसीट के लेके आ रही थी। और मैम वो स्पीकिंग, मेरी मैम जो थी वो बोल रही थी कुछ कि ऐसे होता है वैसे होता है। एंड व्हेन आई एंटर्ड, मैंने सीट को ऐसे घसीट के मैं वहाँ तक ले गई अपनी जगह तक। तो मैम मैम ऐसे चुप हो गई, पूरी क्लास मुझे देखने लग गई थी, ऐसे मैम ऐसे हो गई थी चुप, मैम मुझे देखने लग गई थी। और मैं घसीट के ला रही हूँ, तो होल क्लास वो स्टैंडिंग है, तो सब मुझे घूमने लग गई थी। और मैंने रखा एंड देन व्हेन आई स्टॉप शी स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन एंड देन आई सैट। फिर मुझसे लोगों ने पूछा नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। आप ओरिएंटेशन में नहीं आए थे? ओरिएंटेशन होता है पहले, जहाँ पर आपको पता चलता है कॉलेज में क्या हो रहा है। मैं ओरिएंटेशन के डे नहीं गई थी, बिकॉज मुझे नहीं जाना ओरिएंटेशन में, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं कुछ होता नहीं खास। मेरी बहन भी क्या पहले भी कॉलेज कर चुकी थी, पहले से बताया था ओरिएंटेशन में तो कुछ खास नहीं था। मैंने कहा नहीं जाना, क्लासेस के टाइम में जाऊँगी। तो वहाँ मैं बैठी और बैठने के बाद मेरे क्लास में मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे सर के ऊपर से गया, मैंने जो भी पढ़ाया मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्लासेस ओवर हुई, सबके 2 दिन में दोस्त बन गए थे, मतलब इन समबडी की जिससे आप बात कर सकते हो, नॉट फ्रेंड्स। सब अपने अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं निकल गए और मैं अकेली थी। तो आई कॉल माई पेरेंट्स, आई कॉल माई मॉम, मेरी बहन, एंड आई टोल्ड देम कि अकेला लग रहा है। एंड दे वर लाइक आजा बाहर आजा, अब घर चलते हैं, बाहर आजा हमसे मिलने एवरीथिंग। सो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली मम्मी और दीदी के लिए और मैं गई देने बाहर मतलब मैं गार्ड के बाहर जाके बोल रही हूँ कि दरवाज़ा खोल दो, मुझे अपने मम्मी और दीदी को कॉफ़ी देनी है। वो कहती क्यों, यहाँ से दो। तो मैंने एक छोटा सा गेट था वहाँ से दिया एंड देन बताया, फिर बात करने का मौका मिला, फिर आके फ़ोन पे किया। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि कुछ लोग सीट वीट लेके एक क्लास में जा रहे हैं, मेरी जो क्लास थी, क्योंकि यूनियन की मीटिंग थी। यूनियन की मीटिंग मतलब जो सीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कि इस कॉलेज में ऐसा होता है वैसे होता है, आपको ये करना होता है वो करना होता है। तो वो मीटिंग भी शुरू हो गई थी मेरे आने से पहले ही। तो मैं अब फिर से घिसड़ के जा रही हूँ। सो देयर वाज दिस वन सीनियर, शी सेड उठा कर लाओ उसको। तो आई वाज लाइक पूरी क्लास के सामने। एंड देन देयर इज दिस वन वेरी स्वीट सीनियर, शी केम अप टू मी, उन्होंने पूरा उठाया, मुझे बिठाया एंड देन आई सेट
एंड आई वाज लाइक मुझे जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रहना है इस कॉलेज में, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। एंड देन दिस वन गर्ल शी गॉट अप, एन इंट्रोडक्शन चल रहा था, शी गॉट अप एंड शी सेड कि मैं यहाँ से आती हूँ एंड मुझे इतना टाइम लग जाता है। एंड मैंने उसको बीच मुड़ के देखा कि ये तो वहीं से आती है जहाँ से मैं आती हूँ। सो देन आई थॉट कि मैं इससे बात करूँगी, आई विल टॉक टू हर। तब तक मेरे उस दिन तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना था। सो मैंने कहा इससे बात करूँगी, तो मैंने बात नहीं करी थी। फिर नेक्स्ट दिन मेरे कुछ 2 फ्रेंड्स बने जो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वो फ्रेंड्स बने, बट स्टिल होता है ना एक अपनी पागलपन वाली वाइब ना आना। तो वो भी उनमें से कोई एक फ्रेंड फिर छुट्टी पे चली गई थी, तो उससे मेरी इतनी बन नहीं पाई। फिर एक और क्या रहती थी मैं, बट उसका भी कहीं और ग्रुप बन गया। दैट आई मेट दिस 2-3 गर्ल्स ऑफ माई क्लास, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई, तो मेरी दोस्ती हुई और अब मैं ठीक हूँ। बट फर्स्ट डे तो ये हुआ कि उसने इंट्रोड्यूस किया, फिर मेरे को फिर टाइम आया, सब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ खाने पीने फिर से चले गए, बिकॉज क्लासेस इतना हो नहीं रही थी। एंड देन आई वाज लाइक मैं किसके साथ रहूँ, देन आई कॉल्ड माय मॉम अगैन। उसके बाद मैं गई वॉशरूम, इतना रोई बिकॉज आई वाज सो सैड कि मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना। मेरे को था कि देखा गर्ल्स कॉलेज होता ही ऐसा है, यहाँ कुछ मज़े नहीं आते, यहाँ सारी लड़कियाँ ऐसी होती है वो होती है। तो ये चीज़ें हुई और मेरे से ना काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में सब मीन ही थे, मतलब when on the very first day I asked a senior about something and she was like what you want to know about this, मतलब she was not sweet to me, obviously I won't name her, I know her now but I don't name her, so she was not sweet to me. So ऐसा हुआ। तो पहले दिन काफ़ी मतलब मुश्किल था। तो जो भी लोग मतलब ऐसा रहता है, सब लोगों को फर्स्ट डे का, कुछ लोगों का फर्स्ट डे अच्छा जाता है, उनको फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, बट मुझे कोई नहीं मिला और दोस्त ना भी मिले, बट इन्वायरमेंट भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इतनी गर्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, टीचर क्या समझा रही है, फिर यहाँ यूनियन की मीटिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है, वो लोग बता रहे हैं ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भरना है, ये होगा वो होगा, और मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बोल रहे हैं और सब लोग एडमिन ऑफिस जा रहे हैं, कुछ साइन वाइन करा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं एडमिन ऑफिस कहाँ है। मतलब आई वाज जस्ट कम्प्लीटली, होता है ना एक बच्चे को छोड़ दिया उसको कुछ नहीं आता, ऐसे था। एंड उस दिन मैं घर गई, मैं ऐसी ओवर थिंक करूँ, खूब रोई एंड फिर कुछ दिन बीते, दोस्ती हुई, इन्वायरमेंट समझ में आया। तो मैं उन सब बच्चों को बोलूँगी फर्स्ट डे जो भी जाएंगे, तो फर्स्ट डे होती है कुछ चीज़ें, मतलब मैंने जितनों से पूछा ना, सब ने बताया कि पहले दिन रोए थे, मतलब कुछ लोगों ने बताया पहले 2-3 महीने रोए थे। ये मेरी बहन है ना, पहले 2-3 महीने रोए थे। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील लाइक दिस, यू डोंट वांट टू बी इन द कॉलेज, यू डोंट वांट टू बी इन द एनवायरनमेंट। और पहले दिन तो मेरे सामने एक लड़की रोते हुए ही गई थी, मतलब पहले दिन तो रोना ही आता है यार, पहले दिन कुछ आपको समझ नहीं आता कि जैसे पहले दिन कॉलेज स्कूल में बच्चा रोता है ना, मुझे नहीं जाना, वैसे कॉलेज में भी बंदा रोता है, नहीं आता, अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, किसी को आप जानते नहीं हो, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। सो फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, दैट्स ऑल माई ऑल एक्सपीरियंस। एंड इफ यू वांट टू, मेरा थोड़ा देखना है मेरी कॉलेज लाइफ में, डे इन माई लाइफ, तो मैं उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो कि मेरे पहले दिन कितने ख़राब गए, बट उसके बाद सब ठीक हो गया, फ्रेंड्स बने, दोस्तियाँ हुई, मस्ती मजाक हुआ, एंड नाउ आई एम हैप्पियर देन एवर। मैं सबको बोलूँगी गर्ल्स कॉलेज में आओ, गर्ल्स कॉलेज काफ़ी मतलब मज़ेदार होता है, मज़े आते हैं। So now everything is nice, everything is fine, and do subscribe my channel, सारे CUT, कॉलेज, लाइफस्टाइल की वीडियोस इसमें आती रहेंगी, and thank you so much, bye guys।